है स्टार्ट। कल हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था कि भाई हम पढ़ने वाले क्या है इसमें। तो इसमें जो कल हमने किया था, जो भी अपने सिलेबस में होगा बेसिक स्ट्रक्चर, अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे और बाकी चीजों को हम स्किप करते जाएंगे। ठीक है, हालांकि काफी डीप में जाएंगे, लेकिन करेंगे वही जो अपने मेंशन सिलेबस में है, उससे ज्यादा जाने में गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना भी वही है जो अपने सिलेबस में आ सकता है, क्योंकि रिसर्च तो अपने को करनी नहीं है, ज्यादा नॉलेज से अपने को मतलब नहीं है, अपने वो नॉलेज से मतलब जो एग्जामिनेशन में और अपने सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, अपनी हॉल लाइफ भी अगर आप निकालना चाहें तो इस पर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें ना, एक एक सब्जेक्ट पे आप हॉल लाइफ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही करना है जितना हमने सिलेबस पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर रिप्रेजेंटेशन। हमने आपसे ये कहा था कि एएलयू जो होता है, आर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर होता है अपना एडर सर्किट। जो एएलयू था ये वाला, एएलयू आर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये बेसिकली बना किसका होता है? एडर्स का। एडर क्या होता है? एक सर्किट होता है, एडर सर्किट। जैसे फुल एडर, हाफ एडर, आपने सिक्वेंशियल सर्किट में पढ़े होंगे, जो ऐड करने के काम में आते हैं। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, तो भी यही एडर सर्किट होते हैं। ठीक है, सर्किट आपका एडर ही रहेगा, वहां सब्ट्रैक्शन सर्किट नहीं होता है या मल्टीप्लिकेशन सर्किट नहीं होता है, और ना ही आपका कोई डिवीजन सर्किट होता है कि सर डिवीजन के लिए अलग सर्किट होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। सर्किट आपका एडर ही रहता है। अब बात ये आती है कि सर आप फिर जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, करेंगे कैसे? एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एडर सर्किट कर देगा, एडिशन 2 बिट को ऐड कर देगा। लेकिन बात आती है फिर वहां एल्गोरिदम यूज में आती है। अब जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वहां बूथ एल्गोरिदम होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी एल्गोरिदम है आपकी? मल्टीप्लिकेशन के लिए है, हालांकि इस चीज पे हम जाएंगे नहीं, कंप्यूटर अर्थमेटिक में केवल नंबर रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके कहीं मेंशन नहीं कर रहा है कि एल्गोरिदम की तरफ जाना है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो एल्गोरिदम यूज आती है वो है आपकी बूथ एल्गोरिदम। ठीक है, इसी तरीके से डिवीजन के लिए जो यूज में आ रही है वो है रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग एल्गोरिदम। ठीक है, इस एल्गोरिदम के सपोर्ट से हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सर्किट आपका एडर ही रहता है। अब इससे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि भाई नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। अगर नंबर का रिप्रेजेंटेशन गलत है तो कोई एल्गोरिदम आप एप्लीकेबल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी नंबर रिप्रेजेंटेशन आएगा। अगर आप इसको 5 मानोगे तब तो आप ये ना तो इस एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हो ना इसको कर सकते हो, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम, जो एएलयू बनाया गया है, वो बेसिकली साइन नंबर्स के लिए बनाया गया है। और हम जो पेपर पेन में काम करते हैं, नंबर सिस्टम में आप पढ़ते होंगे डेसिमल, बाइनरी, तो वहां तो चल जाएगा, ये 5 है वहां के हिसाब से तो, क्योंकि वहां आप अनसाइन नंबर पे काम कर रहे होते हैं, केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं, 3 4 5, आपने माइनस में तो काम किया नहीं है। लेकिन कंप्यूटर जो बनाए जाते हैं वो साइन नंबर्स के लिए बनाए जाते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं। तो वहां इसका मतलब 5 नहीं है, गलती कर दोगे आप, ये 5 है आपका। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है ये माइनस का चीजें है जो माइनसली स्टोर, जब माइनस जो नंबर होते हैं वो टूस कॉम्प्लीमेंट में स्टोर किए जाते हैं, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट का वापस टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, वही नंबर आ जाता है। तो ये होगा -1 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? -3 हो गया। तो ये -3 नंबर था उसके हिसाब से, है ना। तो आज हम नंबर सिस्टम है कि भाई ये होते कैसे, कैसे कन्वर्ट होते हैं, किस तरीके से काम होते हैं, उस पर करेंगे कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर के अंदर होता किस तरीके से है। तो बेसिकली इसके लिए 3 मेथड प्रपोज किए गए थे। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड हम यूज में लेते हैं, लेकिन जो सबसे पहले मेथड आया था वो था साइन मैग्नीट्यूड मेथड, और सेकंड था आपका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, और उसके बाद जो लेटेस्ट आया था वो था टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हम ये देखेंगे कि साइन मेथड में क्या प्रोसीजर होता था, उससे क्या ड्रॉबैक थे जिससे वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर आए, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या ड्रॉबैक था उसके कारण टूस कॉम्प्लीमेंट आया। फिर हम पढ़ते हैं इसकी रेंज वगैरह, कि भाई जो नंबर होता है उसकी रेंज क्या होगी। अगर 3 बिट का होगा तब तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा,
4 बिट होते ही ये 5 बन जाएगा आपका। तो रेंज किस तरह से होगी साइंड की, किस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आज के लेक्चर का स्कोप है। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर है नंबर रिप्रेजेंटेशन। नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नंबर आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका अनसाइंड नंबर और साइड नंबर। अनसाइंड और ये है साइंड। नंबर दो तरीके के आपके होते हैं, एक है साइड नंबर और एक है अनसाइंड नंबर। अनसाइंड नंबर क्या होते हैं, जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी तक जो नंबर जा रहे हैं। और साइड नंबर क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो पॉजिटिव तो कन्फर्म हो ही रहे, उसके अंदर कवर, साथ में नेगेटिव भी हो गया। अनसाइंड में क्या हो गया, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और साइन नंबर क्या है आपके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया था वो क्या अनसाइन नंबर के लिए बनाया गया था? नहीं सर। आप लाइफ के अंदर कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं, हो सकता है नेगेटिव का करें। मैं कहता हूं आप 4 मल्टीप्लाई 7 कर रहे हैं, हो सकता है। ये थोड़ी होगा कि 4 इंटू 7 ही करोगे आप कंप्यूटर के अंदर, माइनस का भी तो कर सकते हो। तो जो कंप्यूटर सिस्टम बनाए गए थे वो हमेशा साइन नंबर्स के लिए बनाए गए थे। और साइन नंबर में ये मान के चलते हैं हम कि मान लीजिए आपके पास 16 नंबर है, ठीक है, कि आपके पास 16 नंबर है। तो इसमें क्या होगा, आधा पॉजिटिव होगा और आधा नेगेटिव होगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो रेंज होती है साइन नंबर की, वो कहां से कहां तक होती है, 0 टू एन कह दीजिए, और ये यहां माइनस एन कह दीजिए, तो वो तो चलेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास 16 नंबर है, मान लीजिए 16 नंबर है, तो इसका क्या मतलब है साइन में, कि आधा नंबर तो पॉजिटिव होगा और आधा नेगेटिव होगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, अगर मैं ये कहता हूं कि नंबर आपके पास 16 है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 टू 7, आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव कर दीजिए 16 नंबर में से, मतलब 8 वैल्यूज तो पॉजिटिव हो जाएंगी, 8 वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये जो होगा -1 से कहां जाएगा, -8 तक। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से अगर 20 है, तो आप क्या क्या हो गया, 10 पॉजिटिव हो गया, 10 नेगेटिव हो गया। तो 0 टू लेके 9 पॉजिटिव है और -1 से लेके -10 नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये इसकी रेंज है कि अगर नंबर 20 है तो कहां से कहां तक जाएगा। अगर नंबर 30 है मतलब 15 नंबर पॉजिटिव रहेंगे और 15 आपके नेगेटिव रहेंगे। तो 0 टू लेके 14 आपका पॉजिटिव नंबर चला जाएगा, -1 से लेके -15 तक आपका नेगेटिव नंबर चला जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सर कौन कौन से नंबर प्रपोज किए गए थे, मेथड प्रपोज किए गए थे साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के। अनसाइंड की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अनसाइंड तो आप वैसे भी काम करते हो बाइनरी डेसिमल, उसमें तो दिक्कत ही नहीं। हम कह रहे हैं साइन नंबर को प्रपोज करने के लिए। तो पहला नंबर था आपका साइन मैग्नीट्यूड मेथड। फर्स्ट मेथड है आपका, लिख लिया बच्चों ये? हाँ लिखो लिखो फटाफट लिख लो, कोई दिक्कत। हालांकि नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी लिख लो, है ना, मेन मेन जो चीज लिखो तो रिवीजन करने में आसानी हो जाती है आपको पॉइंट।
इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना, एक बार समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हम कह रहे हैं कि साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे पहला मेथड था वो था साइन मैग्नीट्यूड मेथड। तीन मेथड प्रपोज किए गए थे। पहला मेथड था आपका साइन मैग्नीट्यूड मेथड, ठीक है। दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है कि नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर में कैसे स्टोर करवाते हैं, ठीक है, या साइन नंबर को कैसे स्टोर करवाते हैं। 2018 में आईए में पूछा गया क्वेश्चंस भी है ना, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपको। तो जो हम यूज में लेते हैं वो तो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड लेते हैं, ठीक है। साइन नंबर को हमेशा टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में ही प्रेजेंट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन इससे पहले साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड भी आए थे। तो इन मेथड में और इस मेथड में क्या डिफरेंस था, क्या ड्रॉबैक थे, इसके कारण हमें टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज लेना पड़ा। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं साइन मैग्नीट्यूड की, ठीक है। अब देखिए, हमने साइन मैग्नीट्यूड मेथड सबसे पहले यूज में लिया था। मेथड था साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आप देखिए, मैं लेता हूं n इज इक्वल टू 3 बिट नंबर। n इज इक्वल टू 3 बिट नंबर। 3 बिट नंबर का मतलब जानते हैं, 3 बिट होंगे नंबर के अंदर। अब मैं ये कहता हूं 3 बिट से टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये फॉर्मूला होता है, अगर बिट है n इज इक्वल टू बिट लगा दीजिए, तो 2 की पावर 3, तो 2 4 8, ठीक है। अब 8 कौन कौन से बनेंगे मालूम है ना आपको, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, है ना। ये तो बेसिक चीज आपको पता होगी। देखो भाई 3 बिट हैं, तो या तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर आपका ये कॉम्बिनेशन है, या फिर ये कॉम्बिनेशन है, या फिर ये कॉम्बिनेशन, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन बना दीजिए आप। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या होगा, ये होगा आपका। एक और छूट गया, 3 3 6 7, एक और छूटा है 0 1 1, ठीक है। ये 7 कॉम्बिनेशन बन गए, 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4 बिट होंगे, 2 की पावर 16 हो जाएगा। 2 बिट है तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्लियर है ना कुछ ये। अब आते हैं कि n इज इक्वल टू 3 बिट हमने लिया है, तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर कितने हो गए, 8 नंबर हो गए। रेंज क्या होगी, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, क्योंकि हम साइन नंबर पे काम कर रहे हैं। तो इसका क्या रेंज होगी आपकी, 0 से लेके 3 और -1 से लेके -4, ये होनी चाहिए, ठीक है। रेंज क्या होनी चाहिए इसकी, 0 टू लेके 3 और -1 से लेके -4, ये रेंज आनी चाहिए आपकी। तो हमने क्या किया कि इसे वर्क करना स्टार्ट किया कि सर पॉजिटिव नंबर है 0 1 2 और 3। नंबर कितना है, 3 बिट है आपका, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 0 1, ठीक है, सबको क्लियर है ना यहाँ तक। 2 है 0 1 0, 3 को कैसे करोगे, 0 1 1। पॉजिटिव नंबर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे साइन मैग्नीट्यूड में हो, वंस कॉम्प्लीमेंट में हो, टूस कॉम्प्लीमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम आ रही है अनसाइन नंबर्स में, अनसाइंड में तो दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि साइन मैग्नीट्यूड मेथड क्या कहता है कि सर पॉजिटिव नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कर दिए, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी। अब आते हैं साइन नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करो। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कीजिए आप कि जो आपका फर्स्ट है ना, ये वाला एमएसबी बिट, इसको बोलते हैं एमएसबी। ये होता है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये होता है आपका एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। एमएसबी और एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो वो ये कहता है कि सर साइन मैग्नीट्यूड है, जो एमएसबी बिट है ना, उसको 1 कर दीजिए आप। अगर 0 है तब तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और ये अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड को शो कर देगा आपका। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जानते हो ना, एक्चुअल नंबर, फेस वैल्यू उसकी जो हो गया। अब 1 है तो -1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, आपने क्या कि मैग्नीट्यूड तो वैसे के वैसे रहने दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, तो ये हो गया 1 0 1, तो ये -1 है आपका।
आप पहचानो कैसे? अगर साइन मैग्नीट्यूड है कि 1 है मतलब नंबर नेगेटिव है, तो ये तो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को, मतलब ये -1 है। ये 1 2 4 मतलब 1 4, ये 5 नहीं है आपके हिसाब से, ये -1 है यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड मेथड में। ठीक है, माइनस, हाँ बोलो बोलो। टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों करेंगे? टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा ही नहीं ना मैंने अभी, ये तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड पढ़ा रहा हूँ ना मैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में बताएंगे भाई इसमें क्या कमी रह गई थी, इसलिए टूस कॉम्प्लीमेंट आया। हालांकि ये चलता नहीं है, मैं केवल अपने को बता रहा हूँ भाई स्टेप बाय स्टेप, ताकि होल लाइफ आपके दिमाग में वो सेट रहे चीजें कि यार ये मेथड भी तो आए थे, तो इनको क्यों यूज नहीं लिया। एक 2017-18 में आपके डीएसएसबी में क्वेश्चन आया था कि साइन मैग्नीट्यूड मेथड को डिस्कार्ड क्यों कर दिया गया था। तो इसमें क्या है, जीरो की दो वैल्यू मिलती हैं अपने को, जीरो और -0, वही पढ़ा रहे हैं हम इस चीज के अंदर, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर अपना पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद अपन टूस कॉम्प्लीमेंट की तरफ गए थे। ठीक है, अब आइए -2 पर। -2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ भाई, इसी को चेंज करना है आपको। तो ये हो गया 1 1 0। -3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 वेरी गुड। अब ये जो रूल है वो सब पर अप्लाई होगा, तो जीरो पे भी अप्लाई होगा। अब जीरो करो आप, जीरो करने पर क्या आएगा? 1 0 0। इसका क्या हो गया? आपकी वैल्यू क्या हो गई? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माइनस को। तो आपके पास क्या है? -0, और आना क्या चाहिए था? -4 रेंज के हिसाब से। ठीक है, मैथमेटिक्स में -0 का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता। -0 क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये एब्सर्ड वैल्यू मिल गई, जीरो की दो वैल्यू मिलने लग गई हमको, एक जीरो और एक -0। और इस -0 का मैथमेटिक्स में कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। वैल्यू अपने को मिलनी चाहिए थी रेंज के हिसाब से -4। ठीक है, जो नई वैल्यू, और मिल क्या रही है हमको? -0। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को डिस्कार्ड कर दिया गया था कि यार जो हमारी डिजायर गोल है, वो गोल इसमें फिलफिल नहीं हो रहे हैं। जो मेथड साइन मैग्नीट्यूड था, साइन मैग्नीट्यूड केवल इतना सा कह रहा है कि जो एमएसपी बिट है, अगर वो जीरो है तो नंबर पॉजिटिव है, एमएसपी बिट अगर नंबर 1 है तो नंबर नेगेटिव है, और बाकी जो बिट है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है सब कुछ कि क्या ये कह रहा है और किस तरह से इसको, इसका ड्रॉबैक था जिसके कारण इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, साइन मैग्नीट्यूड मेथड, साइन मैग्नीट्यूड मेथड रिप्रेजेंट if zero MSP bit is zero, if MSP bit is zero, number is positive. If MSP bit is zero, number is positive. Or if MSP bit is 1, number is negative. MSP bit represent the sign value या sign representation, and remaining bit represent the magnitude value. मैं बताऊं, MSP bit represent the sign and remaining bit represent the magnitude. ठीक है, तो ये था अपना साइन मैग्नीट्यूड। सेकंड मेथड आया कि सर अगर ये नहीं काम कर रहा है तो ऐसा करते हैं हम, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड की तरफ जाते हैं। अब देखिए आप, सेकंड मेथड आपका स्टार्ट होता है, लिख लिया सबने ये? ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन फिर भी लिख लीजिए, है ना, जो मेन मेन पॉइंट है उनको तो लिख लीजिए, ताकि कल को आपको रिवीजन भी करना पड़े तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड था, चलो इसमें तो प्रॉब्लम आ गई, हम सेकंड मेथड यूज में लेते हैं। एक्चुअली जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनता है, सिस्टम डेवलप होता है, तो ऐसा नहीं होता कि वन टाइम में पूरा परफेक्ट सिस्टम डेवलप हो गया। आज मैं कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया, मान लीजिए हो सकता है 10 साल बाद कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है 10 ईयर्स कोई इंप्रूवमेंट हो, ये इंप्रूवमेंट तो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसीजर है। ठीक है, इनिशियल लेवल से यूज लिया गया पर डिजायर रिजल्ट वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। डिजायर रिजल्ट क्या है अपना, कि हम नेगेटिव नंबर में पहली प्रॉब्लम से करते हैं ना, पॉजिटिव तो कहां करते हैं, तो नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव में जो डिजायर गोल है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है आपकी, और जीरो की दो वैल्यू है, जीरो -0 इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड।
सेकंड मेथड था आपका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या कहता है, वैल्यू हम n इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, आप जो लेना चाहें ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम सब में सेम ही आ रही है। और बार वहां रेंज है, 2 बिट की रेंज क्या होगी आपकी, 4 वैल्यू है, तो वहां 0 से लेके 1 हो गया आपका, और वहां -1 से लेके -2 हो गया आपका, है ना, रेंज चेंज हो जाएगी, बाकी तो वही रहेंगी। तो n इज इक्वल टू आपने 3 लिया, तो वही आपकी 2 की पावर n हो गया, तो कितना हो गया, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो 0 1 2 3, ठीक है, सेम एन इसलिए ले रहे हैं कि समझने में आसानी होगी, उसमें भी एन 3 लिया था। 0 क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं माइनस पर कि सर वहां तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब इसमें हम क्या चेंजेस करें, है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है कि जो भी वैल्यू है, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या कह रहा है कि सर जब भी अगर नेगेटिव नंबर करस्पॉन्डली नेगेटिव नंबर को स्टोर करवाना है तो आप उसका इन्वर्ट कर दीजिए सारी बिट्स का, मतलब 1 है तो 0 कर दीजिए, 0 है तो 1 कर दीजिए। अगर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 1 से, तो -1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 0, ये -1, ठीक है। अब वो साइन वाला सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, पहचानो कैसे, पहचानोगे तो एमएससी बिट से ही, 1 है मतलब नंबर नेगेटिव नंबर स्टोर किया गया है, ये है तो ये 0 नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर है। लेकिन ये मेथड कौन सा है, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है। तो -2 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, 1 0 1, -3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, 1 0 0। अब इसको कीजिए भाई, अप्लाई होगा, रूल तो सब पे अप्लाई होगा, तो ये इसका क्या वैल्यू आ गई आपकी, 1 1 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नंबर तो आपने नेगेटिव हो गया, अगर हम इसकी मतलब निकालें तो नंबर नेगेटिव है, और ये किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में स्टोर किया गया है। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 0 0, तो -0 वापस मिल गया हमको, ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर आपको दे दिया जाए तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, आप पहले एमएसपी देखिए कि ये नंबर नेगेटिव है, नंबर तो नेगेटिव हो गया, और ये वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ रहे हैं, टूस नहीं पढ़ रहे हैं अभी। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो नंबर है वो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में स्टोर किया गया, इसका वापस वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, एक्चुअल नंबर आ जाएगा आपको, फेस वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो गया, 0 0 0, तो ये क्या आ रहा है आपका, -0 आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये वापस -0 आ गया आपका। हम्म, एक मिनट किसका लिया था, इसका लिया था, एक मिनट रुको रुको, 1 1 0 है ना आपका, ये तो हो गया माइनस, इसका हो गया 1 0 0, तो ये -1, ठीक है, इसी है ना, मैं इसको समझ रहा था, -1 का ये हो गया आपका, ठीक है। इसका ले लीजिए आप, अगर इसका है 1 0 1, तो इसका क्या है, नंबर नेगेटिव है आपका, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 0 1 0, तो क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया भाई, हमें वापस -0 मिल गया इसके अंदर। और देख लीजिए आप, वैसे भी देखो तो कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 0 0 1 के, तो कौन सा कॉम्बिनेशन छूटा हुआ था अपना वाला, यही कॉम्बिनेशन छूटा था, बाकी कॉम्बिनेशन तो अपने ले लिए थे ना। तो इस कॉम्बिनेशन पर तो -0 मिल रहा है, वापस -0, हालांकि मेथड चेंज हो गया स्टोर करने का, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, मिलना क्या चाहिए था अपने को, -4 रेंज के हिसाब से, और मिल क्या रहा है, -0 मिल रहा है अपने को। तो मैथमेटिकली भी ये गलत है कि भाई हमें 0 की 2 वैल्यू मिल रही है, 0 और -0, तो सिग्निफिकेंटली मैथमेटिक्स के अंदर इसका कोई यूज नहीं है। -0 का क्या यूज होता है बताइए आप, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, और मिलना क्या चाहिए था, -4 मिलना चाहिए था अपने को, है ना। अगर आप ऐसे नहीं देखो तो ऐसे इस तरह से देख लीजिए कौन सा नंबर छूटा हुआ है, कोई कॉम्बिनेशन तो बना के, कॉम्बिनेशन तो मालूम है 8 कौन कौन से, 0 0 1 0 1, तो आपका यही छूटा हुआ था 1 1, इसका तो -0 मिल रहा है अपने को, -4 तो मिली ही नहीं मिली, तो इसका मतलब इस मेथड को भी कैंसिल कर दिया गया। सेम प्रॉब्लम यहां भी वही जनरेट होकर आ रही थी जो साइन मैग्नीट्यूड में आ रही थी, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट है, लेकिन मेथड आपका नेगेटिव नंबर को स्टोर कराने का चेंज हो जाता है ना। तो नेगेटिव नंबर को इसमें कैसे स्टोर करवाते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए करस्पॉन्डिंग नंबर्स का, उस हिसाब से, +1 का है तो -1 में क्या करोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, 2 है तो -2 का वंस कॉम्प्लीमेंट, 3 है तो -3 का वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ गए सारे कि सर अब साइन मैग्नीट्यूड में भी यही प्रॉब्लम है, वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही प्रॉब्लम है, तो अब इनको दूर करने के लिए फिर जो लेटेस्ट बनाया था वो था टूस कॉम्प्लीमेंट, जिसका हम यूज लेते हैं, प्रैक्टिकल यूज लेते हैं, इनका प्रैक्टिकल यूज नहीं है,
ना, इनको तो डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो अब आता है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में है n इज इक्वल टू 3, बेट लिया है अपने, उसको हमने चेंज नहीं किया है, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए। अब यहां भी वही कॉम्बिनेशन बनेंगे पॉजिटिव के 0 से लेके 3 तक, तो इसमें तो वही कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 2 और 3। तो इसका हो गया 0 0 0, इसका हो गया 0 0 1, इसका हो गया 0 1 0, इसका हो गया 0 1 1। तो पॉजिटिव नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है। अब नेगेटिव नंबर में ये क्या कहता है कि सर आप करस्पॉन्डिंग नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। करस्पॉन्डिंग नंबर समझ रहे हो ना, एक है तो -1 क्या होगा, 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। 2 है तो -2 का मतलब 2 का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। 3 है तो 3 का टूज कॉम्प्लीमेंट आप ले लीजिए। अगर हमको -1 करना है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। यही होता है मेथड के हिसाब से। शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लीजिए, बार बार जरूरत पड़ सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, आप राइट से लेफ्ट साइड में जाइए, जो पहला 1 आता है उसके बाद सारी बिट को इन्वर्ट कर दीजिए। अगर मैं कहता हूं कि 0 1 0 1, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए, क्या करोगे, 1 1 0 1, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप कहो 1 1 1 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कीजिए, पहला जो 1 आता है उसके बाद सारी वैल्यूज को इन्वर्ट कर दीजिए, 0 1 0 0, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मेथड तो 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 होता है, लेकिन बार बार 1 कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर प्लस 1 करोगे, इसको स्वीकार बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करना सीखिए, ये हर जगह एप्लीकेबल है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। आपका है 1 0 1 0। ठीक है, क्या होगा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, 0 1 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट है ना, बिना आंख बंद करके लगाओ, 1 1 0 1, क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट, 1 1 0 0। ठीक है, ये शायद आपने नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे ना। हाँ, कोई बात नहीं। अब आइए -1, -1 के अंदर क्या करोगे आप, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1 1। ठीक है, -2 क्या करोगे आप, 1 0 1। ठीक है, -3 क्या करोगे आप, 1 0 1। ठीक है, किसका, -3 का, -2 का क्या होगा, 0 1 1। ठीक है, अब कौन सा नंबर छूटा हुआ है, इसको अगर आप करोगे तो क्या करोगे, इसका नंबर क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट का, यही रहेगा ना। तो अब -0 तो नहीं मिला ना अपने को। ठीक है, तो -0 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप देख लिए कौन सा कॉम्बिनेशन छूटा हुआ है 8 कॉम्बिनेशन के अंदर, भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन छूटा है बताओ, 1 डबल 0। ठीक है, अब ये 1 डबल 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ आप? इसका, ये अगर 1 डबल 0 है तो इसका क्या हुआ आपका, ये तो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर नेगेटिव हो गया। कौन सा है, 1 2 और 4, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट वही रहेगा आपका, है ना, तो -4 मिल गया आपने, ये -4 नहीं वैल्यू करके देखो ना, टूज कॉम्प्लीमेंट वही रहेगा ना। और माइनस नंबर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एमएसबी बिट माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर माइनसली स्टोर किया गया है, तो -4 मिल गया अपने को। अब -0 नहीं मिला है अपने को, क्योंकि इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट 0 को 0 0 0 ही मिलेगा ना आपको। 1 वाली वैल्यू तो आ नहीं रही ना एमएसबी में, जैसे वहां 1 वैल्यू आ रही थी, तो 0 की वैल्यू तो 0 ही मिली है अपने को। एक नई वैल्यू अपने सामने इंट्रोड्यूस होकर आ गई -4, जो कोई हमारी डिजायर वैल्यू थी। हमारी क्या थी रेंज, 0 से लेके 3 होनी चाहिए, -1 से लेके -4 होनी चाहिए, जो वंस कॉम्प्लीमेंट में और साइन मैग्नीट्यूड में नहीं मिल रही थी। बात समझ रहे हो ना। तो ये है अपना टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जितने भी इस नेगेटिव नंबर या साइन नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में किए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमें डिजायर
रेंज की वैल्यू मिल जाती है। और जीरो में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जीरो माइनस जीरो की जो एब्सर्ड वैल्यू हमें साइन मैग्नीट्यूड में और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में मिल रही थी, वो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में नहीं मिलती है। क्लियर है सबको? ठीक है, लिख लीजिए एक बार। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई नेगेटिव नंबर को क्यों स्टोर करवा रहे हैं टूज में। किसी का कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बिना हिचक के, है ना? कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि सर जो भी साइन नंबर्स हैं उसकी रेंज हमने वैसे पढ़ ली है। एक बार वापस देते हैं कि नंबर अनसाइंड है तो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, और अगर नंबर साइंड है, वैसे साइंड ही होते हैं नंबर, तो वो क्या होंगे, आपके आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी मालूम है कि टूज कॉम्प्लीमेंट में सारे नंबर्स कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपके पास ये वैल्यू है 111, तो आप ये समझ जाइए कि ये एक्चुअली नंबर नहीं है। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अगर ये नंबर दे रखा है तो ये मतलब ये नेगेटिव नंबर है। एमएसपी तो बता रहा है नेगेटिव, और ये टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में स्टोर किया गया है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का वापस टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, वो एक्चुअल नंबर आपके पास आ जाता है ना? ये ध्यान रखना। अगर इसका कहें तो वैसे फेस वैल्यू नहीं निकाल सकते आपके नंबर की, इसका वापस टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे हेड नहीं होता है, हेड को वापस, हेड का बैक क्या होता है, टेल, टेल का बैक क्या होता है, हेड हो जाता है आपका। तो वही चीज इसके अंदर होती है। टूस कॉम्प्लीमेंट का वापस टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, एक्चुअल फेस वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आते हैं हम रेंज पर और नंबर रिप्रेजेंटेशन पर। रेंज, अवर नंबर n इज इक्वल टू 4 बिट है, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी बताइए, बताएं। भाई टोटल नंबर कितने होंगे, 16 होंगे ना, 2 की पावर n, तो ये हो गया 60। n इज इक्वल टू 4, 2 4 8 16, 16 हो गए। 60 नंबर में आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, है ना? तो ये हो गया 0 से लेके 7, और ये हो गया -1 से लेके -8। ये रेंज हमको निकालनी आनी चाहिए। ये कहाँ यूज में आएगी बताऊंगा अभी मैं आपको। अगर n इज इक्वल टू 6 बिट है तो बताइए रेंज क्या होगी। टोटल नंबर कितने पॉसिबल हैं, 2 4 8 16 32 64, 64 है आपके। ठीक है, 2 की पावर 6, 64 नंबर्स हैं, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। तो नंबर कहां से हो गए, 0 से लेके 31, और ये हो गया -1 टू -32। ठीक है, जीरो को हमेशा पॉजिटिव नंबर में यूज लिया जाता है। n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू मैंने ले लिया 8 बिट, बताइए रेंज क्या होगी। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना हो गया आपका, ये 64 था ना, तो ये कितना हो गया, 128, दो 256। ठीक है जी, ठीक है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा फिर, 1 127, यस 26, 127, और इसकी क्या होगी, -1 टू -128। ठीक है, इस तरीके से रेंज निकाली जाती है। अब आइए अपने मेन चीज पर कि नंबर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। अब आपके पास फाउंडेशन क्लियर हो चुकी है, अब नंबर रिप्रेजेंटेशन पे आ जाइए डायरेक्ट।
अब मैं कुछ नंबर आपको दे रहा हूं और मुझे बताइए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 5 है आपके पास, ये है +5 और ये है -5। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करके बताइए मेरे को। कि कंप्यूटर में ये किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे बाइनरी फॉर्मेट में। देखो एक बार बाकी +5 कितना आया है, 0101, और -5 10 नहीं, 1101। ये है, क्या किया, टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है आपने। लेकिन ये कैसे किया आपने, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया 5 नंबर है, तो 5 में कितनी बिट चाहिए, रेंज ध्यान रख लेना, मैंने रेंज इसीलिए बताई है आपको। अगर आप 101 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब तो कुछ और हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर। बिट क्या है, 3 बिट में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। 3 बिट की रेंज क्या होती है, 0 से लेके, 3 बिट में कितने नंबर होते हैं, 8 होते हैं ना। 8 को क्या करोगे, आधे पॉजिटिव आधे, तो 0 टू लेके 3 तक ही होती है ना रेंज, नंबर तो 5 है ना। 5 को 3 बिट से तो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता कंप्यूटर के अंदर, 3 से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो रेंज का इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 बिट से रिप्रेजेंट करोगे, इसलिए 4 बिट यूज में ली जा रही है। अब 4 बिट करोगे तो कितने नंबर है, 16 नंबर तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 उसमें आ जाएगा आपका, मतलब 16 तक 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, जैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो सर, 101, ये तो 5 हो गया, इसके बाद 0 लगा दिया कि नंबर पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव को कैसे करेंगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है 1, ये हो गया आपका 101, ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर हम इसके आगे कितनी जीरो लगा दें, कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4 बिट होनी चाहिए। उसके बाद आप 5 करो, 6 करो, 8 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफाइनाइट जीरो लीडिंग होती है, और इधर भी अगर आप कितने भी 1 लगाना चाहो नेगेटिव में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम 4 होनी चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए रेंज का ध्यान रखना पड़ता है ना। अब मैं कुछ नंबर दे रहा हूं आपको, 7 +7 -7, 64 +64 -64, ठीक है, 32 +32 -32, और 128, तो ये हो गया +128 -128 और 256, तो ये हो गया +256 और ये हो गया -256। इनको रिप्रेजेंट कीजिए। वन बाई वन करना है ना, जल्दी नहीं, पहले आप सारे कर लो एक बार, उसके बाद लेंगे। कर लिया, 1 मिनट बाकी स्टूडेंट पर, हो गया, वेरी गुड। हो गया बाकी स्टूडेंट्स का, बहुत इजी चीज है, कोई टफ नहीं है, आराम से करो।
भाई बाकी स्टूडेंट कर सकते हैं तो फिर तो आपका भी होना चाहिए, करो एक बार। क्योंकि ये नहीं सीख पाए, हालांकि बाकी चीज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं की है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कोई एल्गोरिदम मेंशन नहीं किए, लेकिन एटलीस्ट आर्थोमेटिक, कंप्यूटर आर्थोमेटिक करके छोड़ रखा है। तो हम ये मानते हैं कि नंबर रिप्रेजेंटेशन आर्थोमेटिक के हिसाब से आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाओगे तो बाकी चीजें आप कर ही नहीं सकते, ये फाउंडेशन है आपकी। अब इधर ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इधर देख लो आप। नंबर है आपका 7, तो हमको क्या करना है, +7 और -7। ठीक है, कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, कितना होगा, 4 बिट। 4 बिट की रेंज क्या होती है, 0 to लेकर 7 तक, मतलब 7 4 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब 7 को आप बाइनरी में कैसे लिख सकते हो, 1 2 4 8, तो कहने का मतलब 1 1 1, तो 0 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? 4 बिट में क्यों किया है, क्योंकि 4 बिट की रेंज में 7 आ रहा है। 4 बिट की रेंज क्या होती है, मतलब 16 नंबर होते हैं, तो 0 से लेके 7 तक। अगर ये 8 होता तो फिर 5 बिट से करना पड़ता। बात समझ में आ रही है ना? तो उसकी रेंज को ध्यान रखना। अब -7 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो ये हो गया 1 0 0 1, ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, सिंपल है ना? अब कोई आपसे पूछे कि सर इसका क्या मतलब है कंप्यूटर में, तो आप देखते समझ जाइए कि एमएसबी है मतलब नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव को 2's कॉम्प्लीमेंट में किया है, तो उसकी फेस वैल्यू निकालने के लिए वापस 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया 1 1 1 0, तो ये हो गया 1 2 4, तो ये हो गया आपका -4, -7, सॉरी, 1 2 4 7 हो गया -7। ठीक है, तो इस तरीके से फेस वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब आ जाइए सेकंड वाले पर, कि सर आपने किया है 64, ये है +64 और ये है -64। 64 की रेंज क्या होगी, क्या होगी रेंज, 5 बिट होगी क्या या 6 बिट होगी? नहीं, 7 बिट से हम कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 7, 2 4 8 16 32 64 128, 128 है ना? 128 की रेंज क्या होगी, 0 से लेके 63 होती है, 63, तो 8 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसको, है ना? तो ये 8 बिट रेंज में आएगा। तो रेंज अपने के पास आ गई है। अब इसको 64 को जैसे बाइनरी में करते हैं कर दीजिए, बाकी 0 लगा देना उसमें, पीछे और करना क्या है। ठीक है, 64 को कैसे करोगे, 1 2 4 8 16 32 और 64, तो ये हो गया 1 0 0 0 0 0 0, तो कितना हो गया, 3 3 6 7, एक 0 और लगेगी इसमें, है ना? तो ये हो गया 1 0 0 0 0 0, यही है ना, 3 4 5 6, 3 3 6 1, एक 0 और लगा, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन +64। -64 क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 0 0 0 0 0 0 1 1, ये माइनस हो गया आपका -64। बात समझ में आई है नहीं आई है? कोई डाउट है तो बता दीजिए, आप शायद लेट आए थे मेरे हिसाब से, फेस ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई वो होता है ना, समझ में नहीं आया। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, इवन आपका शायद ग्रुप भी बना हुआ है ना, तो वहां भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, अगर यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं तो डाल दिया करो, है ना? अब आ जाइए सेकंड वाले, थर्ड वाले पर। 32, 32 था, +32 और -32, +32 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कितनी बिट चाहिए, रेंज क्या रहेगी, कितनी बिट चाहिए, 7, 7, 7 बिट हो गया आपका, क्योंकि 7 में क्या होगा, 2 की पावर 7, तो कितना, 2 4 8 16 32 64 128, नहीं यार ज्यादा, 6 बिट में हो जाएगा क्या आपका, हाँ 6 बिट 0 to 31 होता है आपका, हाँ 6 में हो जाएगा क्या, 6 में कितना चाहिए, 2 की पावर 6, कितना हो गया, 2 4 8 16 32 64 हो गए ना, तो 32 है, 0 से लेके नहीं होगा, नहीं 31 जाएगा, 32, ठीक है, इसका मतलब 7 बिट चाहिए अपने को। और 32 कैसे निकालोगे, 1 2 4 8 16 32, तो वही चीज होगी, तो 1 0 0 0 0 0, 3 5 है ना अपने पास, 5,
1000345 ठीक है। और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, -32 आ जाएगा आपका 0000011, ये -32। अगर ये जीरो नहीं लगाई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा फिर आपका, है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए जब आपने बूथ एल्गोरिथम वगैरह पढ़ते हैं ना, हालांकि सिलेबस में नहीं है, वहां स्टूडेंट को एल्गोरिथम इसलिए टफ लगती है कि नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन करोगे कैसे? मैं कहता हूँ 7 × 4 करना है, अब आप माइनस को रिप्रेजेंट करना ही नहीं जान रहे हो, तो गलत ही आंसर आएगा। एल्गोरिथम भी गलत अप्लाई करोगे, प्रोसीजर भी गलत अप्लाई करोगे। ऐसे रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग जो डिवीजन की होती है, जब नंबर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो वहां भी गलत करोगे। अब आपके सिलेबस में इन्होंने क्या बदमाशी कर रखी है, कंप्यूटर अर्थमेटिक करके छोड़ दिया, लेकिन मेंशन ही नहीं किया कि कंप्यूटर अर्थमेटिक को कितना लंबा लेके जाना है ना। बेसिक में अगर एल्गोरिदम पढ़ाओगे और सीनियर में एल्गोरिदम नहीं दे रखी है और इसमें एल्गोरिदम का मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम ये मान के चलते हैं एटलीस्ट कंप्यूटर अर्थमेटिक में आपको नंबर रिप्रेजेंटेशन की बात वो कर रहा है, एल्गोरिदम में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए आप 120 और 128। 128 प्लस 128, ये है आपका 128। क्या रेंज रहेगी? n इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 2 की पावर 9, कितना होता है? 512, ठीक है। 512 की रेंज क्या रहेगी पॉजिटिव नंबर की? 0 से लेके 256, है ना, 0 से लेके 55, 255, ठीक है। ये हो गया -1 टू 256, ठीक है, 9 में चाहिए। तो अब 128 को आप ले लीजिए। 120 क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इसमें भी वही आ रहा है। मतलब 1 0 0 0 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, यही है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये लगा दीजिए। क्लियर है? टू उस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, -128 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 1 1, ये -28। अब आप कोई सा भी नंबर निकाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 256 है, 256 रेंज देख लीजिए, उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दीजिए। रेंज का जरूर ध्यान रखना, नहीं तो कुछ और मतलब निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है नंबर का रिप्रेजेंटेशन साइन नंबर्स का। हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो अनसाइंड के लिए पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हाँ, कर सकते हो। 1 0 क्या, देखो उसमें ये दिक्कत है ना कि 1 लगानी 2 लगानी, ये नहीं मालूम चलेगा ना आपको। कई बार ये होता है कि भाई नंबर ऐसे आ जाते हैं कि भाई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए 1 0 क्या, जैसे ये नंबर है आपका, इसके पीछे कितनी भी जीरो लगाओ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 1 0 लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा, 90% कवर हो जाते हैं उसके अंदर जितने रेंज वाले आते हैं ना। लेकिन फिर भी आप रेंज निकाल के करो, है ना, कहीं मिस्टेक हो जाए। कुछ बार ऐसा नंबर आता है कि आपका जो नंबर है वो तो 2 बिट के अंदर ही कवर हो रहा है, कुछ इस तरह से है। और जैसे नंबर है आपका ले लीजिए 1 1, इस तरह का कोई नंबर है, ये क्या हुआ आपका? -1 हो गया आपका, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर -1 तो 2 बिट में ही हो गया आपका, और आपको निकालना था कुछ भी आप कह दीजिए, अगर इसके पीछे 0 लगा देते हैं आप, तो ये क्या हो जाता है? 3 हो जाता है आपका, ठीक है। अब इसके पीछे आप कितना भी 0 लगा रहे हैं आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्वर्टिंग के अंदर, क्योंकि 1 0 से अपना काम हो रहा है, इस 0 से। तो 1 0 लगा ले लीजिए, हो जाएगा सफिशियंट। लेकिन देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि अगर रेंज कुछ ज्यादा हो और आपका 1 0 से काम नहीं हो रहा, 2 0 लगानी पड़े, हालांकि मैंने अभी तक देखे नहीं कि 2 0 लगाने की आवश्यकता पड़ती है, 1 0 से सफिशियंट है, आपका काम हो जाता है 1 0 लगाने से, है ना। और वो ये कहते हैं कि 1 0 के बाद आप कितनी भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इनफाइनाइट 0 लगा दीजिए आप, तो काम तो हो जाएगा आपका 0 लगा दे। ये है रेंज, तो इसलिए सिखाई है कि भाई रेंज के बिना तो आप काम, भाई बेस कहाँ से बन रहा है, उसका फाउंडेशन कहाँ से बन रहा है ना। बिना रेंज के अब आप ये कहोगे 1 0 ही क्यों लगाए हम, क्योंकि वो रेंज में आना चाहिए, इसलिए सारी रेंज हमने बताई है। तो सिस्टमेटिकली चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो नेगेटिव नंबर हो गया तो वहां तो कुछ करना ही नहीं है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, वो वैल्यू है। तो नेगेटिव नंबर में सोचना ही नहीं है 0 का लगाने का, ठीक है। हाँ, नेगेटिव नंबर में आप ये कहो कि सर 1101 है, इसकी तरफ 1 लगा दें तो लगा लो, कितने भी लगा लो, क्योंकि जब 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस 0 आ जाएगा ना ये तो।
ठीक है, तो ये जो होता है ना वंस कॉम्प्लीमेंट, ये इनफाइनाइट लीडिंग जीरो है। कितनी भी वन लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नंबर में कितना भी जीरो लगा लीजिए, जो रेंज में आ रहा है उतनी बिट चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आप कितनी भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं है आपके रेंज के बाद। इसी तरीके से इसमें जो रेंज, इसमें रेंज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैसे मान लीजिए स्टूडेंट पूछे कि हमें और भी वन लगाना है, आप जितना चाहे वन लगा लीजिए, बाद में जीरो ही होना है टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद, है ना। वन केवल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस नेगेटिव नंबर है तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, और बताएं। किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। इस तरीके से कंप्यूटर में नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता देता कि टूस कॉम्प्लीमेंट है, और मान लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट पर कोई क्वेश्चन आ जाता, या फिर साइन मैग्नीट्यूड पर आ जाता है, क्यों आए हुए हैं क्वेश्चन इस तरीके से कि साइन मैग्नीट्यूड में की ड्रॉबैक्स क्या थे, कि इसमें जीरो की दो वैल्यू मिल रही है। वंस कॉम्प्लीमेंट के ड्रॉबैक क्या है, इसमें जीरो की दो वैल्यू मिल रही है। नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर किया जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट में। साइन को कैसे किया जाता है, टूस कॉम्प्लीमेंट में। ये चारों क्वेश्चन बने हैं पुराने एग्जाम्स के अंदर। और ये भी पूछा जा सकता है कि भी कोई देकर आपको इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा बाइनरी के अंदर, है ना। नंबर सिस्टम अलग तरीके से काम कर रहा है, कंप्यूटर जो अर्थमेटिक है वो अलग तरीके से काम कर रही है, तो उसको वहां से चेंज मत करो, नहीं तो पांच का कुछ और मतलब निकल जाएगा यहाँ के अंदर, है ना। दोनों में अंतर है, तो वो मेंशन करेगा ये साइन नंबर है या जो भी नंबर है, तो कंप्यूटर के अंदर इसको एएलयू के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तभी आपको उस हिसाब से जाना है। अगर आपसे सिंपल नंबर सिस्टम पूछ रहा है 101, तो इसका मतलब तो वही है, 5 ही है इसका मतलब, है ना। आप क्योंकि अनसाइंड पे काम कर रहे होते हैं हम, नंबर में साइंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं करते हैं वहां पर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका मतलब कुछ और हो जाता है आपका। तो ये चीज है, वो मेंशन करके देगा आपको एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो मेंशन करके उस हिसाब से अपने को आंसर को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है, या तो नंबर का रिप्रेजेंटेशन करवा के देगा, या पूछेगा नेगेटिव नंबर साइन नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, साइन में और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या ड्रॉबैक थे जिसके कारण टूस कॉम्प्लीमेंट आया था। ये चार पांच तरीके के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पुराने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है। हाँ, वो टूस कॉम्प्लीमेंट तो आती ही है, वो तो, हाँ, वो तो हमेशा ही आते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, वो तो सेम तरीका है जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है टूस कॉम्प्लीमेंट, वो यहाँ टूस कॉम्प्लीमेंट है। आपसे कोई वैल्यू, जैसे पिछली बार आई है कि एग्जाम में था कि 0 0 0 0, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यही एग्जाम था, आप देख लेना 2018 के अंदर, टूस कॉम्प्लीमेंट, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा। ठीक है, अरे जीरो ही होगा ना, वन क्यों होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो, वही वही निकलेगा आपका। ये लो, वन कहाँ से आ जाएगा उसमें, ही नहीं है। तो ये तो 2018 में पूछा गया है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं जाएंगे, अल्टीमेटली है तो अनुदेशक ना 2836 पीजीडीसीए को, अगर आपने क्वालिफिकेशन को परमिशन दी है तो लेवल तो वही रहने वाला है। ऐसे नहीं आपको गेट के क्वेश्चन दे देंगे, फिर पीजीडीसीए को परमिशन क्यों दी। तो हमेशा जो होता है क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेपर का पैटर्न बनता है हमेशा, है ना। सीनियर अनुदेशक में उन्होंने सिलेबस को काफी वाइड कर रखा है, और वहाँ एमसीए बीटेक, बीटेक को तो नहीं दी, एमटेक वगैरह इनको परमिशन आपको दे रखी, तो उसका लेवल भी फिर अच्छा बनेगा आपका, क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से फिर लेवल बनता है आपका, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं वाली। और बताएं बाकी स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर क्लास ऑफ करते हैं आज की। ठीक है।